थैंक यू ऑनरेबल जी के वासन जी। माननीय विप्लव कुमार देव जी 5 मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं तीनों कानून जो लाया गया है इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। अभी हमारे इधर बैठने वाले लोग नहीं है तो इनका ज़रूरत था, क्योंकि हमारे देश में मैंने देखा एक गांव के साथ दूसरा गांव है, वहाँ कोई कानून गांव वाले मिलके बनाता है तो सामने वाला गांव से आके 2-5 लोग बैठ जाए और तय करे, वो गांव वाले नहीं मानते। हमारे देश में ऐसा है, जिस देश में कस्टमरी लॉ है वो देशीय परिभाषा से बना हुआ है। हमारे जो जनजातीय समाज में कस्टमरी लॉ आज भी है। इसका मतलब हमारे देश के जो कानून व्यवस्था हमारे समाज में लोगों द्वारा बनाया जाता है, स्थानीय लोगों द्वारा, वो साथ वाले गांव का नहीं मानता। अरे ये जो लॉ बना हुआ है ये 150 साल पहले ब्रिटेन में जन्मे हुए व्यक्ति ने कानून बनाया, और आज मैं गर्व करता हूं भारत में जन्मे हुए व्यक्ति अमित भाई शाह, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये तीनों कानून नया तरीके से भारतीय ढंग से जो लाया है वो बहुत देर हो गया है, बहुत देर हो गई। और ये भारतवासी के लिए बहुत लज्जास्कर था, क्योंकि देश स्वाधीन होने के बाद ऐसे लोग देश के सत्ता में बैठे हुए थे जो कि उस समय इंग्रेज का जो प्रधान व्यक्ति देश में माउंटबेटन के पार्टी में बैठे रहते थे, इसलिए उनके कानून, उनके लिखा हुआ चीज उनको पसंद है। हम रोटी कपड़ा मकान के बात बोलते हैं, हम आम आदमी के जीवन शैली के बारे में बात करते हैं, और इस कानून में जिस तरीके से आम आदमी के लिए सुविधा दी गई है, सहजतर लॉ बना दी गई है, जनताओं को किस तरीके से इनके कानून इनको समझ में आए उसका व्यवस्था किया गया है, वो बड़ी बात है। ये ब्रिटिश के समय नहीं किया गया है। भाई, देश में पढ़े लिखे लोगों के लिए कानून नहीं बनना चाहिए गरीब लोगों के लिए कानून होना चाहिए, जो कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया। इसलिए मैं स्टैंडिंग कमेटी का भी मेंबर हूं, नीरज जी भी मेंबर है, क्योंकि मैंने भी देखा जिस तरीके से इस बिल को देरी करके कैसे लाया जाए, कोई कारण नहीं है इसको और भी पेंडिंग करो, और भी पेंडिंग करो। किस लिए करो? जवाब नहीं है। पेंडिंग इसलिए करो क्योंकि इंग्रज ने बना हुआ चीज इनको पसंद आता है, इसलिए वही रखना है, ये उनका सोच है। नरेंद्र भाई मोदी देश में जन्मे हैं तो उनके द्वारा लाया हुआ कानून इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो माउंटबेटन के जो पार्टी में बैठे हुए लोगों से वो पार्टी बना हुआ है। मेरे उपसभापति महोदय, मैं देख रहा था जो हमारे देश में आम आदमियों से जुड़ा हुआ क्या खान पान का विषय है। उस समय ब्रिटिश के समय हमारे देश में ही सब कुछ उत्पादित होता था, यह मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता था। रॉ मटेरियल यहाँ से उठाते थे और ब्रिटेन में लिया जाता था, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, देन इसको यहाँ लाके बेचा जाता था। इसीलिए कानून इस तरीके से उस समय बनाया गया है, तो मिलावट करे, भारतीय लोग कुछ भी खाए, वो लोग उस तरीके से बना दिया जाएगा, उसको ही आपको खाना पड़ेगा। इसलिए उसमें 5,000 रुपये जुर्माना कोई आपने मिलावट करे तो, और मिनिमम जो सजा है, मैक्सिमम सजा है वो 6 मंथ दे दिया, क्योंकि वो बनाने वाले लोग सब ब्रिटेन में बैठे हुए लोग थे, और इसलिए इनको सजा नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों को ऐसा ही खाना मिले जो उनका स्वभाव हमारे जैसा बने और ये बीमार पड़े और ऐसा ही रहे, इस तरीके से कानून बनाया गया। आज मैं गर्व करता हूं, आज माननीय अमित भाई शाह जी ने इसमें आम आदमी के लिए जो मिलावट करके जो खाना बच्चे को खिलाया जाता है छोटे से, उसके बाद बीमारी पैदा होता है, उससे निकालने के लिए 25,000 रुपया, जो 5,000 के बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिया गया है जुर्माना, और साथ ही साथ इसमें जो सजा है
मिनिमम 6 मंथ, माने इसको जज चाहे तो 20 साल भी कर सकता है। तो आप खाने में मिलावट करने के लिए लोगों के मन में भय पैदा होगा, और उसके बाद हमारे दवाई में, हॉस्पिटल में जो खर्चा है वो कम होगी। ये जो बिल सिर्फ मर्डर किया, हिनियस क्राइम किया, इसके लिए बनाया गया ऐसा नहीं है, ये आम आदमी के लिए बनाया गया। इस बिल का सबसे बड़ी बात है, ये जनता का बिल बना हुआ है, ये कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बना हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने 3 बिल भारत के जनता के हित में लाया, गरीब के हित में लाया। धन्यवाद। धन्यवाद।